राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलाष्टक की और होलिका दहन की। होलिका दहन में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, होलाष्टक जो 8 दिन पहले होली के लग जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, सूतक का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और जिन लोगों को मना है होलिका देखना उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर वो होलिका देखते हैं जलती हुई। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ और संपूर्ण नियम आप लोग जान लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होलिका दहन की कि होलिका दहन किस दिन किया जाएगा। तो जो होलिका दहन है वो 13 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि जिस समय होलिका दहन करना है उस समय जो पूर्णिमा की तिथि है वो 13 मार्च को हमें मिल रही है। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 11:35 रात में, 11:35 से 12:31। इस बीच में होलिका दहन होगा। उसके पहले जो है वो भद्रा का साया है, तो होलिका दहन नहीं किया जाएगा इसके पहले। अब हम बात करेंगे कि होलिका दहन में कौन सी चीज़ें डालने पर हमें विशेष रूप से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जो लोग होलिका दहन के दिन कुछ चीज़ें जो है जो गिनाई गई हैं, अगर ये डालते हैं तो उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो क्या चीज़ें हैं वो, तो नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि ये चीज़ें आपको डालनी है होलिका में। तो पहली चीज़ आपको क्या डालनी है, सूखा नारियल। ये आपके धन संबंधी समस्या को समाप्त करेगा अगर आप जलती हुई होलिका में सूखा नारियल डालते हैं तो। फिर हम बात करेंगे इसके बाद अपने खेत के गेहूं की बाली। अगर आप ये डालते हैं तो आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। तीसरा है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी डालने से हमारे घर से बहुत सी चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं वो निकल जाती हैं और बहुत सारी सुख और सुविधाएं हमारे घर में बरकत बनकर आने लगती हैं। चौथी चीज़ जो है वो है पान, सुपारी और कपूर। ये चीज़ें ज़रूर डालिएगा। इसको डालने से आपके जीवन में हमेशा सफलता बनी रहेगी। जब भी आप किसी क्षेत्र में जीवन के जाएंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और पांचवी चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी चीज़ जो है वो है घर से आप अपने अबीर ज़रूर लेकर के जाइएगा और होलिका में अबीर ज़रूर डालिएगा। इसको डालने से आपके जीवन में रंगों का उत्सव हमेशा बना रहता है और जीवन में आपके उत्साह बना रहता है। तो ये चीज़ें आप होलिका में, जलती हुई होलिका में ज़रूर डालिएगा। अब हम बात करेंगे कि किसे होलिका नहीं देखनी चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो हमारी बहनें अभी गर्भवती हैं, उनको जलती हुई होलिका नहीं देखना है। तो उनको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। जिस समय होलिका जलेगी वो घर के अंदर ही रहें। वैसे भी रात का समय है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी अगर घर के आसपास कहीं पर भी जल रही है, उसकी रोशनी भी अगर आ रही है तो आप किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि आपको उसकी जरा से भी जो है रोशनी भी ना लगने पाए, क्योंकि आपका गर्भस्थ शिशु अभी बहुत छोटा है और जो होलिका है वो राक्षसी है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने गर्भस्थ शिशु का विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको होलिका, जलती हुई होलिका नहीं देखनी है। घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है और आपको अपना जो है ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा जो है किसको नहीं देखना है, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। मेरे जिन भाइयों की अभी नई नई शादी हुई है वो सभी अपनी वाइफ को जो है वो होली से पहले, होलिका जलने से पहले उनके मायके पहुंचा दें, क्योंकि कहा जाता है लड़कियों को अपने घर की, अपने ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। तो मेरी बहनें जो हैं वो भी सपोर्ट करते हुए चली जाएंगी अपने मायके और अगले साल फिर आ जाएंगी, तो अगले साल से वो अपने घर में होली देखेंगी। लेकिन पहली साल होली नहीं देखी जाती है, तो इसका आपको विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना है। और तीसरा, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं जिनका अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, बहुत से लोगों के यहाँ नियम होता है 3वें साल में, 5वें साल में बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है।
तो जिन बच्चों का अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उन सभी को बिल्कुल भी होलिका, जलती हुई होलिका के आसपास नहीं लेके जाना है। अगर होलिका लगी हुई भी है, अभी जली नहीं है, तो भी आप उन बच्चों को वहाँ पर लेकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत नेगेटिविटी होती है और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उन पे कोई ऐसा प्रभाव ना पड़ने पाए जिससे कि उनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आए। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, जिनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों का अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ होता है वो अभी बाल स्वरूप में, भगवान रूप में ही होते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि उनको नेगेटिव चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो छोटे बच्चे जिनका अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उनको आप घर से बाहर न ले जाएं, जलती हुई होलिका न दिखाएं। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपको करनी है होलिका दहन की पूजा, और इसी प्रकार से जो है अपनी सुरक्षा का भी ध्यान जरूर रखना है। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।